श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारा आपका परम सौभाग्य है इस कलयुग के समय में हमारा को आपको भगवान का भजन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय मिला, परिस्थितियां अनुकूल हुई, चारों तरफ से भय का वातावरण, रक्षा कौन करे। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण परेशान, झाड़ फूक जादू टोना टोटका करने वाले सब ओझा बूबा देवाजी सब परेशान। क्योंकि WHO वालों ने बोल दिया कि मुंह ढक के रखो। कि तुम जितने भी संसार के लोग हो मुंह दिखाने के लायक नहीं हो, क्योंकि काम ही ऐसे किए तुम लोगों ने। कोई भी तो एक अच्छा काम नहीं किया। जिससे संसार में तुमको याद किया जाए। कुत्तों की तरह लड़ते रहे, बिल्लियों की तरह झगड़ते रहे और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे और अपने को ऊंचा बनाने के लिए बड़े से बड़ा झूठ छल कपट प्रपंच करते रहे। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यजमान को ऐसा डराया कि बेचारे से महामृत्युंजय का पाठ ही करवा लिया। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आटे में मिक्सिंग, मैदे में मिक्सिंग, दाल में मिक्सिंग, चावल में मिक्सिंग, खल में मिक्सिंग, मसालों में मिलावट, नमक में मिलावट, चावल के दानों में मिलावट। किस लिए? जिनके लिए किया उन्होंने कहां तक साथ दिया। बुढ़ापा आने पे चारों तरफ से सब हिसाब किताब खींच लिया बच्चों ने। मुंह दिखाने के लायक नहीं है। भगवान ने कहा ज्यादा चमक चमक के घूम रहे हो, मैं ऐसी बीमारी भेजूंगा कि तुम मुंह छुपाते घूमोगे। कोई कैमरे वाला नहीं बोलेगा कि स्माइल प्लीज। तुम्हारी आंखें ही बोलेंगी सब कुछ। संसार में कुछ नहीं मिला। किसी की कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
मौत क्या क्या रूप बना के आ रही है। अभी आज सवेरे प्रातःकाल हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से समाचार आया कि बिजली गिरने से 3 आदमी मर गए। अब भगवान को मारना है तो कोरोना की जरूरत थोड़ा है, बिजली से ही मार देगा। और 3 इकट्ठे एक साथ। बोले क्या करने गए थे? बोले बकरी चलाने गए थे, गायों को लेके गए थे पहाड़ के ऊपर। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। सूचना आती है कि धुंध के कारण मध्य प्रदेश में 10 गाड़ियां टकरा गई, 20 आदमी मर गए। कल कोई मेरे को फोन कर रहा था कि उसके भाई की डेथ हो गई, 29 साल का था। मैंने कहा कोई बीमारी? बोले नहीं, साइलेंट अटैक आया, सोए का सोया ही रह गया। मैंने कहा शादी हो गई थी? बोले कुछ नहीं हुआ। मौत निश्चित है। और उस 29 साल के लड़के को यदि हम कहते कि भगवान का भजन कर ले तो उसके क्या शब्द होते कि अभी तो उम्र बहुत बाकी है। अरे भाई साहब, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जिंदगी का भरोसा क्या है? इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, द्वंद्वैर विमुक्तः। वो जो परम पिता परमात्मा है वो निर्वाण है। निर्वाण सबसे विलक्षण, मोह उनके अंदर नहीं है और संग का दोष भी उनके अंदर नहीं है। क्षीर सागर में रहते हैं। जय विजय उनके पास रहते थे तो वो भगवान की एक्टिविटी देखते थे, भगवान का नित्य प्रति का जो क्रियाकलाप था उसको देखते थे। अब नौकर मालिक के क्रियाकलाप को देखेगा। ध्यान रखना, हम और आप 8 घंटे काम करते हैं, पर जो दुकान चलाता है वो 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम करता है। दुकान खोलेगा, दुकान सजाएगा, दुकान झाड़ेगा, दुकान साफ करेगा, माल लाना है, माल भरना है, माल देना है, नकद देना है, उधार देना है, लिखना है, हिसाब करना है, टैक्स भरना है। 16-16 घंटे काम। और 8 घंटे जो बचे हैं उसमें से शरीर को भी ठीक करना है, इसकी भी एक्टिविटी है, सोना भी है। अब उस व्यापारी के यहाँ यदि कोई नौकर ये कहे कि ये इतना क्यों कमाते हैं, मेरे को कम क्यों देते हैं, तो भाई नौकर तो 8 घंटे का है, तो जो 16 घंटे काम करेगा वो दिमाग भी ज्यादा लगाएगा, दिमाग भी ज्यादा खपाएगा।
फिर उसको संसार वाले भी कई प्रकार से ज्ञान देके जाएंगे, कई प्रकार से बुद्धि देके जाएंगे। नौकर भी बुद्धि दे जाते हैं, रिक्शा चलाने वाला भी दिमाग दे जाता है, यदि आप लेना चाहो तो। एक आपके पास में यदि कोई मजदूर घर का काम करने आया है, कभी कभी वो भी दिमाग दे जाता है। 200 रुपये उधार मांग लेगा, फिर दूसरे दिन आएगा ही नहीं, शराब पी के धुत हो जाएगा। आप सावधान हो जाएंगे। एक उधार लेने वाला ग्राहक भी आपको अकल देके जाएगा। शुरू शुरू में वो 500 रुपये का सामान लेगा, 500 नगद, 1000 का सामान लेगा, 1000 नगद, 4000 का सामान लेगा, 4000 नगद, और फिर 20,000 का सामान लेगा, 20,000 नगद। आपको विश्वास हो गया कि ये तो अच्छी पार्टी है। फिर वो 50,000 का सामान लेगा, 50,000 नगद, फिर 50,000 का सामान लेगा और बोलेगा भाई साहब 35,000 है, आज पैसा थोड़ा सा। आप बोलोगे कोई बात नहीं, 15,000 मैं लिख लेता हूं। और 2-4 में बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख में चला जाएगा। जब 2 लाख में जाएगा तो फिर आपके पास नहीं आएगा, मोबाइल का स्विच भी ऑफ हो जाएगा, आपके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसको आपकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसने आपको अकल दे दी कि अति विश्वास बहुत बुरा होता है। नौकर को भी अपनी बात नहीं बताना, क्या कहानी है। गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी में बैठ के बातें नहीं करना, नहीं तो ड्राइवर सब सुन रहा है। जय विजय भगवान विष्णु के पास रहते थे, वैकुंठ में रहते थे, तो वहां भी सुनते थे कि जो भी आता है भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान भक्ति देते हैं और भगवान मोक्ष देते हैं और भगवान कल्याण करते हैं। तो विजय जय विजय के मन में भी आता था कि क्या हम भगवान नहीं बन सकते क्या? अरे इनकी 4 भुजाएं हैं, हमारी 2 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं कर लेंगे, पति पत्नी मिल जाएंगे, 4 भुजाएं हो जाएंगे। तो क्या ये जो ये नारायण शेष में लेटे रहते हैं, ये नारायण बैकुंठ में रहते हैं, कमल के आसन के ऊपर बैठते हैं, हम जीवन भर द्वारपाल ही बने रहेंगे? क्या कभी हमको भी वो गद्दी मिलेगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब आपस में मिलते थे तो चर्चा होती थी, क्या किया आपने? ब्रह्मा जी बोले तपस्या की, शंकर बोले तपस्या की, नारायण बोले तपस्या की। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा। तपस्या से सब कुछ होगा। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। जय विजय को श्राप मिला, दूसरा जन्म आ गया हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का। अब जन्म तो दूसरा आ गया, पर वो जो पूर्व जन्म के संस्कार थे वो तो साथ ही चले आ रहे हैं। ये मत समझना कि हमारा पुत्र कैसा है, पुत्र कैसा है इसको तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पुत्र पूर्व जन्म में क्या था, उसके पूर्व जन्म में क्या था, उसके पूर्व जन्म में क्या था, आपको क्या पता।
और वो आपका पुत्र बन के कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, आपकी परिवार में क्यों आया, आपका ही क्यों बना। पैदा कहीं और हुआ, मां बचपन में मर गई, बाप 2 साल की उम्र में मर गया, बच्चा बड़ा हुआ तो कोई और उसको उठा के ले गया। उसके बाद वो पढ़ने के लिए कहाँ गया, वहां से भाग के कहाँ गया, वहां से भाग के कहाँ गया, उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, उसके बाद वो कितना विद्वान बना, कितना बुद्धिमान बना, कोई हिसाब नहीं लगा सकता। और हम और आप जीवन में ये समझ ही नहीं सकते कि ये मेरी बेटी है, मेरी 3 बेटियां, मेरा 1 बेटा। ये बेटियां नहीं, बेटा नहीं, ये पूर्व जन्म का, पता नहीं किस जन्म का कौन कौन सा रिश्ता है। और रिश्ता ये रिश्ते में बदल जाता है, रिसने लग जाता है, रिसने लग जाता है, दर्द देने लग जाता है। रिश्ता मैंने होता है कोई फोड़ा पक जाए और पकने के बाद में उसमें से पानी निकलने लग जाए, रिश्ना हो जाता है, दर्द देता है। रिश्ता रिश्ते में हो जाता है। बेटी अपने मन से शादी कर लेती, माँ बाप का मन चीखता है, समाज के लोग बातें बनाते हैं, सुननी पड़ती हैं। एक बेटी चली गई, दूसरे की शादी की, वो दोबारा घर आके बैठ गई, तीसरे की शादी की, वो भी जाने को तैयार नहीं है। बेटा अपनी इच्छा से शादी कर रहा है और माँ बाप झूठ, छल, कपट, प्रपंच करके इनका पोषण करते हैं। और ये पूर्व जन्म के संस्कारों के हिसाब से इन माँ बाप से बदला ले रहे हैं। क्योंकि आप जो माता पिता हैं, आपने पता नहीं इनके साथ कौन कौन से धोखे किए होंगे, कौन कौन सा पाप किया होगा, कौन कौन सा अत्याचार किया होगा। अब ये मीठे मीठे गुलगुले बन के आए हैं तुम्हारे घर में, खाया भी ना जाए और उगला भी ना जाए, अंदर भी नहीं कर सकें, बाहर भी नहीं फेंक सकें। जय विजय, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन गए, दूसरा जन्म आ गया। थोड़ी सी बुद्धि आई तो क्या करना चाहिए, तो पुराने जन्म की बात आई, तप बल कर चाहिए। अब हिरण्याक्ष तो जय जय जो था वो तो पहलवान तो थे ही, पूर्व जन्म में भी भगवान के द्वारपाल थे, तो भगवान के द्वारपाल कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा। हमारा एक शिष्य है अमरावती में, श्यामलाल मिश्रा, इतना तिकड़मबाज है कि 3-3, 4-4, 5-5 मकान बना लिए। बहनों को स्टैंड पे खड़ा कर दिया, डीएम के ऑफिस में बाबू के काम में लगा हुआ है। कहीं ट्रांसफर हो जाती है तो ऐसा बहाना बनाता है कि वापस वहीं अमरावती में। पिताजी उनके शंकरलाल जी मिश्रा भोले भाले, और श्यामलाल, क्योंकि मिश्रा जी भोले भाले पर मिश्रा जी की पत्नी
बम की गोली, तेज तर्रार, सहन शक्ति वाली, तेज तर्रार भी, सहन शक्ति वाली भी, मौके पे चौका मारने वाली पत्नी, उनसे पैदा हुई संतान, 3 बेटियां, एक बेटा। पिछले दिनों बात हुई, पिछले साल बात हुई, बोला ट्रांसफर हो रहा। तो मैंने कहा भाई सरकारी नौकरी है, वो तो होगा ही। और अभी इस साल अचानक बात की तो पता लगा कि उसकी बहन का फोन आया। मैंने कहा भाई कहाँ है? बोले अमरावती। मैंने कहा वो तो कहीं और था। बोले ट्रांसफर हो गई वापस। अब डीएम के कार्यालय में काम करने वाले एक बड़ा बाबू इतना बुद्धिमान हो सकता है? बाप भोला भाला, मां तेज तरार और बेटा कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, ये उससे भी आगे। अब जब बड़ा बेटा डीएम के ऑफिस में बाबू है और संसार के सारे काम करने जानता है, पर किसी का भी काम करता नहीं है, क्योंकि ऑफिसर लोगों ने समझा दिया होगा कि हाँ हाँ सबको करना है, पर काम किसी का नहीं करना। किसी को नहीं कहना तेरा काम नहीं होगा, सबको कहना होगा, पर करना किसी का नहीं। यह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बढ़िया एक फंडा है, एक उनका लॉजिक है। नेता हो या बड़े बड़े उद्योगपति हो या बड़े बड़े सेठ हो, इन सब का एक ही लॉजिक है, सबको हाँ करना है, पर काम किसी का नहीं करना। भगवान के द्वारपाल जय विजय दूसरा जन्म आ गया। हिरण्याक्ष तो पहलवान ही थे, क्या बिगाड़ सकती दुनिया मेरा। और धरती को उठा लिया। जय विजय भगवान के पास रहते थे तो सुना करते थे कि ये जो शेषनाग है जिस पे भगवान विष्णु लेटे रहते हैं, ये शेषनाग पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करता है। तो वहां बैठे बैठे देखा करते थे कि ये शेषनाग कैसे धारण करता होगा भाई। इतना सा शेषनाग है, हजार इसके मुख हैं, गद्दा है, पानी के ऊपर पड़ा हुआ है, दूध के ऊपर पड़ा हुआ है, भगवान विष्णु लेटे हैं। तो फिर विचार आता है कि संसार में सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं, जो विष्णु के भार को सहन कर ले, जो विष्णु के भार को सहन कर ले, वो पृथ्वी के भार को उठा सकता है। इट मे बी, हो सकता है, होगा, होता होगा। ऐसे जय विजय क्षीर सागर में, बैकुंठ में तो सोचने का मौका ही नहीं, क्योंकि बैकुंठ में तो धरती को संभालने की बात ही नहीं है। बैकुंठ में तो एक ही बात है, किसको राशन पहुंचाना है, किसको राशन पहुंचाना है, किसको राशन पहुंचाना है, किसको राशन पहुंचाना है। चला गया चला गया चला गया चला गया, सामान चला गया, सबका पेट भर गया, कोई भूखा नहीं सोया। उठा तो भूखा था, पर सोने किसी को भूखा नहीं दिया। भगवान विष्णु का काम। ब्रह्मा जी से बात होती थी, 1 लाख पैदा हो गए, 2 लाख पैदा हो गए, 20 लाख पैदा हो गए, 2 करोड़ पैदा हो गए। पैदा होते गए, विधि माता से कहते कि इसकी बुद्धि में लिख दो, दिमाग में लिख दो, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा। और शंकर भगवान से पूछते, बोले हो गया काम, कितने कितने लुढ़क गए, कितने चले गए। बोले अमेरिका में 6 लाख, भारत में 2 लाख, इंडोनेशिया में 5 लाख।
बोले इतनी जल्दी जल्दी विकेट कैसे गिरता? बोले विकेट नहीं गिर रहा, सुनामी आई थी जापान में 2 लाख, आंधी आई थी 300 किलोमीटर के हिसाब से, उड़ीसा के तट पे 500 खत्म, बिजली गिरी बिहार में, 6 मरे, 16 मरे, 27 मरे, 18 मरे। बारातियों की बस जा रही थी, सड़क से नहीं गांव के रास्ते गई, हाई टेंशन तार से बस छू गई, 80 बाराती जल करके भस्म हो गए, दूल्हा भी जल गया और दूल्हे का चूल्हा भी जल गया। शंकर भगवान मौत के देवता, कालो काला काल काल कालो कभी काल महाकाल, करालम महाकाल, कालम कृपालम, कराल। मौत का नाम सुनते ही सोच में पड़ जाता आदमी। अब कभी कभी मैं भी सोच में पड़ने लग गया हूं, उम्र के हिसाब से 67 साल की उम्र हो गई। मोबाइल में समाचार आता है कि 80 साल का आदमी मर गया, 60 साल का आदमी मर गया, 65 साल का आदमी मर गया। और जिस जगह मैं रहता हूं यहां तो आदमी की उम्र, इस एरिया में आदमी की उम्र औसत 49 है। इतने में तो आदमी निपट जाता है। 49 औसत है सबकी, जोड़े तो कोई 10 में गया, कोई 20 में गया, कोई 30 में गया, कोई 70 में गया, शायद कोई 75 में गया होगा, नहीं तो 29 39 49 साल की एवरेज। कभी लेटे लेटे ध्यान आता है कि सवेरे उठेंगे या नहीं उठेंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय विजय भगवान के यहां रहते थे, हिरण्याक्ष तो ताकत वाला ही था। अब ताकत, बैकुंठ में तो ताकत की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां तो नॉर्मल ढंग से नारद जी आते थे, महापुरुष आते थे, वशिष्ठ भी पहुंच जाते थे, परशुराम, विश्वामित्र, बड़े बड़े लोग भगवान के पास पहुंचते थे डायरेक्ट। दशरथ इंद्र तक चला जाता था। आज भी है संसार में कई महापुरुष हैं जो डायरेक्ट भगवान से बातचीत चलती है उनकी, उनसे सलाह लेते हैं। लेकिन जब मौत की बात आती है तो भय तो लगता है। रात को नींद नहीं आती, प्रातःकाल उठने का मन नहीं करता, आलस्य चारों तरफ से घेर लेता है, राम राम कहने का भी फुर्सत नहीं है, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय ये भी कहने की फुर्सत नहीं है। लेकिन पूर्व जन्म में जय विजय विष्णु भगवान के साथ रहते थे बैकुंठ में, वहां तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन पतन कब हुआ? पतन हुआ भगवान विष्णु वैकुंठ को छोड़ करके क्षीर सागर में आ गए।
माने ऊपर से नीचे आ गए। भगवान का नाम है, एक नाम है अच्युतम। अच्युतम 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 मैंने होता है गिरना, और अच्युतम मैंने जो कभी भी ना गिरे। और आज भगवान गिर गए, च्युत हो गए। कहाँ? बैकुंठ से क्षीर सागर में गिर गए। और एक व्यापार जगत में, महात्मा जगत में एक सिद्धांत है कि डाल से पत्ता टूट जाए, दोबारा लगता नहीं। गद्दी से महात्मा उठ जाए, अपनी गद्दी का सम्मान न करे, व्यापारी अपनी गद्दी का सम्मान न करे, दुकानदार अपने ऑफिस में ठीक से ना बैठे, वो दुकान खत्म हो जाएगी। जो एक बार च्युत हो गया तो फिर वो कहाँ गिरेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मी के पीछे भगवान नारायण ने बैकुंठ को छोड़ दिया। अब बैकुंठ छोड़ा तो कहां कहां भटकना पड़ा। बद्रीनाथ में भू बैकुंठ बनाना पड़ा। क्षीर सागर में जाकर के कहां लेटना पड़ा? सांप के ऊपर। बैकुंठ में थे, अपनी गद्दी पे थे, अपने आसन पे थे, अपनी सत्ता पे थे, और अपनी जगह को छोड़ा नहीं। कोई भी विघ्न नहीं था, कोई भी झगड़ा नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ये सारे जितने अवतारों का झंझट हुआ, ये चित होने से हुआ है। गद्दी छूटी, जगह छूटी। व्यापारी को अपनी व्यापार में अपनी दुकान छोड़ना नहीं, कभी छोड़ना नहीं, उठना ही नहीं। पता नहीं कब घाव खा जाए। ध्यान रखना, आप यदि दुकानदार हैं और आपने 2 दिन दुकान बंद कर दी, तो जो नगद लेने वाला आदमी आया है वो तो तुरंत दूसरी दुकान पर जाएगा कि दुकान बंद है, लेकिन उधार लेने वाला प्रतीक्षा करेगा 2 दिन। पास पड़ोस वाले से पूछेगा क्या हुआ, तो पास पड़ोस बताएंगे इनकी सास का एक्सीडेंट हो गया, इनके ससुर का एक्सीडेंट हो गया, वहां गए, ठीक है। दुकान 6 दिन बंद रही, नगद वाला तो आएगा ही नहीं, उधार वाला 6 दिन देखेगा, 7 दिन देखेगा, 15 दिन देखेगा, और फिर उधार वाला भी, ज्यादा उधार वाला जो है वो 1 महीना देखेगा। लेकिन आपने 1 महीना भी दुकान नहीं खोली तो समझ जाना अब आपकी दुकान चौपट है, अब ये दुकान चल नहीं सकती, बैठ गई, खत्म हो गया। क्योंकि नगद वाले भी गए और उधार वाले तो उधार लेके ही चले गए। अब वो उधार आपको वापस नहीं आएगा। उधार वापस नहीं आएगा। गया। नारी पुस्तक लेखनी पर हस्ते गतः गतः कदाचित आगतम चैद नष्टा भ्रष्टा च चुंबिता। बचपन में जब हम विद्या पढ़ते थे तो उस समय सिखाया जाता था कि धर्मपत्नी नारी और अपनी किताब और अपना पेन, नारी पुस्तक लेखनी, धर्मपत्नी पुस्तक और पेन कलम, पर हस्ते गता गता, दूसरे के हाथ में चली गई तो फिर गई गई, आएगी नहीं। बोले यदि मान लो कदाचित कभी भूल से आगतम चैद आ गई तो नष्टा,
पेन तो टूट ही जाएगा। भ्रष्टा, और किताब तो भ्रष्ट हो जाएगी, पन्ने फट जाएंगे, पन्ने मोल्ड कर दिए जाएंगे, फोल्ड कर दिए जाएंगे, जिल्द उखाड़ दी जाएगी, शायद पन्ने कुछ फट भी जाएं। और जो आपकी धर्मपत्नी है वो आई तो कुछ और नहीं हुआ होगा तो लोगों ने चूमा तो जरूर ही होगा। नष्टा भ्रष्टा च चुंबिता, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा? च्युत हो गए, गिर गए, बैकुंठ से छूटे। बैकुंठ में जब तक नारायण थे कुछ नहीं हुआ, और बैकुंठ से छूटे ससुराल में गए, और ससुराल में जाने से वो जो बीमारियां पड़ी उसका परिणाम क्या हुआ? कभी कछुआ बनना पड़ा, कभी हयग्रीव बनना पड़ा, कभी बद्री विशाल बनना पड़ा, बैकुंठ में रह के। भू बैकुंठ, कहां कहां नहीं भटकना पड़ा। स्थान भ्रष्टा न शोभनते केशा दंता नखा नरहा। शास्त्रों में लिखा है अपने स्थान से यदि कोई गिर जाए, अपना स्थान यदि कोई छोड़ दे तो उसकी शोभा खत्म हो जाती है। स्थान भ्रष्टा न शोभनते, जो स्थान दिया था उस स्थान को छोड़ के आदमी दूसरे स्थान पे गिर जाए, भ्रष्ट हो जाए, स्थान छोड़ दे तो उसकी शोभा खत्म। केश सिर में कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन माताएं या भाई लोग कंघी लेकर के सिर पे केशों को जब कंघा करते हैं तो कंघा के अंदर जो केस आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं, उसको इकट्ठा करके वो लोग वॉश बेसिन में डाल देते हैं। कहां सिर, कहां वो कचरे का डिब्बा। नाई के यहां जाएंगे, हमारे सिर के केशों को काटेगा, इकट्ठा करके वो कहां फेंक देगा? गंदे नाले में। सिर से छूटा, कहां गया? केश सिर पे अच्छे लगते, दांत मुंह में कितने अच्छे लगते, लेकिन टूट जाए तो टूटे हुए दांत को कोई बोलते गंगा में बहा दो, कोई बोलता कुएं में डाल दो, कोई बोलता मिट्टी में दबा दो, स्थान छूट गया। और वैसे नाखून, कितने अच्छे नाखून, और भगवान ने हाथ में हथेली के ऊपर लगाए और हथेली में भी उंगलियों के ऊपर लगाए। क्यों? कठिन से कठिन काम करना है हाथ से, तो ये नाखून जो हैं ये कवच का काम करते हैं। ये नाखून ना होते तो उंगलियां कब की सड़गी होती, छड़गी होती, टूट गई होती, बिखर गई होती। इन नाखूनों ने उंगलियों को संभाल रखा है, लेकिन यही नाखून के आगे जब नाखून बढ़ जाते हैं तो इसमें मैल फंसने लग जाती है, कचरा फंसने लग जाता है। कभी कभी खुजली होती है तो नाखून शरीर में घाव कर देते हैं, तो आदमी सोचता है नेल कटर लो, कैंची लो, ब्लेड लो, नहीं तो पत्थर पर रगड़ो। नाखून गली पे रहते कितने सुंदर लगते हैं, पर उन्हीं नाखूनों को जब काट देते हैं
तो कटने के बाद नाखून जब जमीन पे गिरते हैं तो परिवार वाले बोलते हैं, नाखून पे, गिरे हुए नाखून पे पैर नहीं रखना, गिरे हुए नाखून पे चप्पल नहीं रखना। मैंने नाखून अंगुली पे था तो बेटे को उठा सकता था, पत्नी को उठा सकता था, पिता को उठा सकता था, लेकिन वो कटा हुआ नाखून जमीन पे गिर गया। बोले पैर रखना नहीं, झाड़ू लगा करके कचरे के डिब्बे में डालो। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखा नरः। और वैसे मनुष्य यदि अपनी पोस्ट का त्याग कर दे, अपनी गद्दी का त्याग कर दे, अपनी पदवी का त्याग कर दे, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। डीएम की गद्दी पे जब तक है, गवर्नर की गद्दी पे जब तक है, प्रधानमंत्री की गद्दी पे जब तक है, गद्दी की पूजा है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या बना, रोनाल्ड रीगन का क्या बना, जॉर्ज बुश 1, जॉर्ज बुश 2 का क्या बना, मिस्टर क्लिंटन का क्या बना, ओबामा का क्या बना, ओसामा का क्या बना। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखा नरः। शास्त्र कहते हैं अपने स्थान को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण भगवान विष्णु, वैकुंठ छोड़ा तो फिर छूट ही गया। अब रहते होंगे वैकुंठ में, पर वैकुंठ में साथ रहने वाले जो जय विजय थे, जब तक वैकुंठ में रहे कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान नारायण वैकुंठ छोड़ के क्षीर सागर में आ गए थे, ठीक है। अब जय विजय को वैकुंठ छोड़ के क्षीर सागर में आने की आवश्यकता क्या थी? क्या खुजली मची थी? क्या मुसीबत थी? किस चीज की कमी थी? वैकुंठ में वहीं रहते और वहीं से किसी के हाथ सूचना भेज देते भगवान के पास में कि प्रभु बहुत दिन हो गए, अब वापस लौट आओ। वहां रह के क्या फायदा है, यहां मजा है, आनंद लेंगे, ऐसा कह सकते थे, पर नहीं। बात बनी नहीं। नारायण ने वैकुंठ छोड़ा, जय विजय ने भी छोड़ा, नारायण भी गए, जय विजय भी गए। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, चाहे वो नर हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो जय विजय हो। यदि अपनी गद्दी छूट गई तो जय विजय से भी वही होगा, वैकुंठ में नारायण से भी वही होगा स्थान छोड़ने पे। और हमारे आपके साथ भी वही हो रहा है। स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखा नरः। नर की भी शोभा खत्म हो जाती है। जब तक एसपी बना है लोग सैल्यूट मारते हैं, गांव में सब लोग पूछते हैं। जब तक एसएचओ था, हाथ में डंडा था, लोग डरते थे। लेकिन पोस्ट चली गई, रिटायर हो गया, अब क्या है, कोर्ट में गवाही देने आता है, कोई पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, चाय की बात भी नहीं करता। जय भगवान के यहाँ रहते थे, शक्ति थी, शक्ति का सदुपयोग कैसे करना है, दुरुपयोग कैसे करना है, ये सब जय को पता था। वैकुंठ में जब रहते थे, क्षीर सागर में जब रहते थे, तो वहां किससे पाला पड़ता था, किससे बात होती थी? नारायण के साथ। नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, वरुण, सारे देवता और प्रजापति। स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, भूत भविष्य वर्तमान की बातें,
7 द्वीप 9 खंडों की बातें, ब्रह्मांड की बातें चलती थी। ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहे हैं, नारायण भगवान आदेश दे रहे हैं, सूर्य चल रहा है अपनी गति से, चंद्र चल रहे हैं अपनी गति से, कोई काम रुका नहीं, कोई काम में रुकावट नहीं, और किसी को ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं। सब चैन की तरह हो रहा है, किसी के काम में डिस्टर्ब नहीं कर रहे। सूर्य अपने टाइम पे निकल रहा है, भगवान को कोई चिंता नहीं। शंकर भगवान मारने का काम कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। यमराज को लगा दिया, धर्मराज को लगा दिया, चित्रगुप्त को लगा दिया, हिसाब किताब रखते रहो। हिसाब किताब होता जा रहा है, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब नॉर्मल ढंग से चल रहा है। लेकिन नारायण भगवान बैकुंठ से च्युत हो गए। कहाँ? क्षीर सागर में पहुंच गए। पत्नी के साथ आनंद मिला। गरुड़ क्या बोलते वो, कश्यप बन करके मंदराचल पर्वत के नीचे रहे, मेहनत की, मेहनत का फल मिला, लक्ष्मी मिली। अब लक्ष्मी तो मिली, पर लक्ष्मी के साथ जो झंझट होते वो भी मिल गए। क्योंकि भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं कि माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और भक्ति क्या है। राम कहते हैं माया विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। और विद्या माया परमात्मा की तरफ लगाती है, अविद्या माया संसार में झोंक देती है, संसार में फंसा देती है, संसार में फेंक देती है। लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक कमलासना, एक उलूक आसना। लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है तो कमल पे बैठ के आती है, और लक्ष्मी कभी अकेली आ गई तो उल्लू पे बैठ के आती है। जिसके पास आती है उसकी बुद्धि उल्लू जैसी बना देती है, बुद्धि को बिगाड़ देती है। लक्ष्मण जी राम जी से प्रश्न करते हैं, जाते हो ही चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। भगवान से लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं 5 प्रश्न कि मेरा शोक चला जाए, मेरा मोह चला जाए, मेरा भ्रम चला जाए, और आपके चरणों में प्रीति हो। लक्ष्मण जी राम जी से प्रश्न करते हैं, और राम जी वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं कि मैं कहां रहूं। 14 साल रहना है, कहां रहूं। क्योंकि राम समझ गए कि मैं वैकुंठ में था, और उसको छोड़ करके मैं क्षीर सागर में आ गया। और क्षीर सागर की घटना ऐसी हुई कि मेरे को सुअर बनना पड़ा, नृसिंह बनना पड़ा, हयग्रीव बनना पड़ा, कश्यप अवतार लेना पड़ा। राम जी वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं, अब मैं कहां रहूं। क्योंकि यहां था, वहां से च्युत हो गया, वहां से गिर गया, गद्दी छूट गई, अब कहां रहूं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, अब वैकुंठ नहीं, अब तो आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करो।
ऐसे ऐसे लोगों के मनों में वास करो। धरती के हर मनुष्य के हृदय को बैकुंठ बना दो मेरे राम। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। कहाँ बसो? वाल्मीकि जी ने कहा सबके हृदय को बैकुंठ बना दो। हृदय को बैकुंठ बनाओ। और पौष मास कितना पवित्र मास है। कल पुत्रदा एकादशी चली गई, 16 दिन पहले फलदा एकादशी चली गई। 16 दिन पहले हमने फल बांटे और 16 दिनों के बाद मैं भगवान ने कहा कि तुमने फल दिया तो मैं भी तुमको फल देता हूं। और तुम्हारे जीवन में फल क्या है? पुत्र रूपी फल। फलदा, पहले फल दिया, ब्राह्मणों को फल दिया, या ब्राह्मणों को धन दिया, या ब्राह्मणों को कैश दिया, या चेक दिया, मनी ऑर्डर दिया, जो भी दिया, फल दिया। तो भगवान आपने ब्राह्मणों को फल दिया 15-16 दिन पहले, और 15 दिन के बाद में ही भगवान ने कहा पुत्र दा, मैं पुत्र देता हूं। और पुत्र भी कैसा? दुख देने वाला नहीं, शांत शांत पुत्र, रवि कुमार जैसा शांत। हमारा शिष्य है रवि, शांत। साधु कुछ लेना ना देना मगन। रवि हमारा शिष्य, कुछ लेना ना देना। पत्नी क्या बोलती है बोलने दो। शाम 7 बजे और वो सो गया। सवेरे 3 बजे 4 बजे मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता है, सादर प्रणाम। 3-4 बजे आ जाता है। फिर सवेरे से लेके शाम तक घूमना है, चलना है, पैदल ही चलना है। चलते जाओ, काम करते जाओ, मीठी भाषा बोलते जाओ, सबसे बातें करते जाओ, कोई बात नहीं। माँ बहू का झगड़ा होता है, रवि को कुछ लेना देना नहीं। पोतियां दादी से बात नहीं करती, रवि को कुछ लेना देना नहीं। पोता दादी से बात नहीं करता, रवि को कुछ लेना देना नहीं। माँ ने बहुओं बेटियों को कुछ दे दिया और बहू लड़ पड़ी, रवि को कुछ लेना देना नहीं। बस मजा। दुनिया में ऐसे ऐसे विचित्र लोग भगवान ने पैदा किए हैं कि महात्मा खोजने की जरूरत ही नहीं है। रवि प्रकाश अग्रवाल ही महात्मा है, महान आत्मा। और उनकी मां तो दिव्यात्मा है, दिव्यात्मा। सावित्री देवी दिव्यात्मा है। और उनके पिताजी सुरेश तो परमात्मा है, परमात्मा। किसी से बैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, अपने काम से मतलब है। जो भी आ गया उसको काटना ही काटना है, छोड़ना नहीं है। कैंची से काटेंगे, जुबान से काटेंगे, चक्कू से काटेंगे, कैसे काटना है, काट के फेंकना है, छोड़ना नहीं है। हाथ में पकड़ गए, जैसे शेर के मुंह में शिकार आ गया तो छूटेगा नहीं। ऐसे हमारे सुरेश प्रकाश जी अग्रवाल करसांग में रहते हैं। पंजे में शिकार आ जाए फिर तो वो शिकार बच नहीं पाएगा।
पर वो शिकार का बुरा नहीं होगा, शिकार का कल्याण होगा। उसके कपड़े बनाए जाएंगे, उसको स्कूल में भर्ती किया जाएगा, उसके लिए अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे, बुरा काम नहीं किया जाएगा। अब शिकार का मतलब है कि वो अब दूसरी दुकान पे नहीं जा सकता। भाषा ऐसी बोलना है। ये पौष मास कितना पवित्र मास है। पुत्रदायी एकादशी, फलदायी एकादशी। और सावन महीने में भी ऐसे होता है। 6 महीने में 2 अवसर आते हैं, फलदा, पुत्रदा। लेकिन हमने, आपने, सबने सोच रखा हमने किसी को फल देना ही नहीं है, सारे फल हमने लेने हैं। तो भगवान ने कहा फल नहीं देना है तो पुत्र कहां से लोगे, और बिना फल के पुत्र लोगे तो पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो तो ऐसे ही होगा। लड़की लेगे जवाई, बहुएं लेगे पूत। लड़की लेगे जवाई, बहुएं लेगे पूत, हम घर में ऊत के ऊत, हम घर में ऊत के ऊत। बेटे पैदा किए थे, बहुएं ले गई, लड़कियां पैदा की थी, जवाई ले गए। और बुढ़ापे में क्या हुआ, बुढ़ा बुढ़िया घर में ऊत की तरह पड़े हैं, पागल की तरह पड़े हैं, मूर्ख की तरह पड़े हैं। कोई पूछता नहीं है, कोई बात नहीं करता। अब कोई बात नहीं करता तो बड़े बूढ़े भी सोचते हैं कि हमको जब कोई बात ही नहीं करता तो हम भी बैठे चुपचाप पड़े रहो क्या। पर ये पौष मास रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। पौष माने प्रातः काल की रोशनी, और जीवन में जब रोशनी आती है तो प्रकाश बिखेरती है, फिर तो अंधेरा छटता है, कुहासा हटता है, धुंध दूर होती है, बादलों में से सूर्य निकल के बाहर आता है, और वो अपनी जब किरणें बिखेरता है तो अंधेरा रूपी जो कचरा है वो सब साफ हो जाता है। आंखें भी साफ देखती हैं, दिल भी साफ देखता है, मन भी साफ दिखता है, बातें भी साफ होती हैं, विचार भी साफ होता है। क्या ढकोगे, क्या छुपाओगे। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दोनों कहाँ रहते थे, जय विजय, बैकुंठ में। कोई समस्या थी क्या, कोई झगड़ा था क्या, लक्ष्मी ने कभी डांटा था क्या, जय विजय ने कभी द्वार बनाया था क्या। नॉर्मल ढंग से काम चल रहा था। तो बैकुंठ छोड़ के जी क्षीर सागर में आने की आवश्यकता ही क्या थी। ध्यान रखना, जो गणित हमारे आपके साथ है वही गणित भगवान के साथ है। भगवान का गणित ये नहीं है कि एक प्राणी के साथ अलग है और भगवान के साथ अलग है। स्थान से भ्रष्ट यदि भगवान भी हो जाएंगे तो फिर गिरते 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 कहां जाके ठहरेंगे कुछ पता नहीं है। हम इसको पतन नहीं कह सकते, हम इसको कह सकते स्थान से च्युत हो गए। इसलिए भगवान का नाम उच्चतम, जो च्युत ना हो। लेकिन यदि भगवान भी च्युत हो गए तो फिर गए। पहाड़ की चोटी से यदि पैर फिसल जाए तो आदमी कहां गिरता पता ही नहीं है। सीढ़ियों से यदि पैर फिसल जाए तो कितनी सीढ़ी नीचे गिरेगा, ये गिरने वाले को हिसाब नहीं लगा सकता। उलट उलट के गिरेगा, सीधे सीधे गिरेगा, पलट पलट के गिरेगा।
गिरने पर रेलिंग तोड़ेगा या अपना सिर फोड़ेगा, अपना हाथ तोड़ेगा या नीचे की टाइल तोड़ेगा, कोई भरोसा नहीं है। वो तो गिरा, अब गिरा कहां? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। एक होती गिरा मैंने गिरना, एक होती गिरा मैंने जीभा, एक गिरा मैंने होता है शब्द। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय विजय भगवान के पास रहने का, बैकुंठ को छोड़ने के बाद क्षीर सागर में आने का। गलती हो गई, गलती हो गई तो धर्मपत्नी ने सुना दिया कि ससुराल का खाते हो। और शास्त्रों में लिखा है तलवार का घाव, चक्कू का घाव इलाज है, लेकिन शब्द का बाण यदि दिल पे लग गया तो इलाज नहीं है। ये शब्द रूपी बाण ऐसा बाण है, ये हृदय को चीर देता है, और हृदय यदि चिर गया तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। समझाया नहीं जा सकता, मनाया नहीं जा सकता। जब दिल ही टूट गया तो अब जी के क्या करेंगे। दिल ही टूट गया। दीवारों से मिलके रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। संसार में माता पिता को हार्ट अटैक नहीं मारता, संसार में माता पिता को बीमारी नहीं खाती, संसार में माता पिता को उसके बेटे बहुएं बच्चियां ही खा जाती हैं। ऐसे ऐसे कड़वे शब्दों का प्रयोग करती हैं कि एक बार तो मां बाप का मन करता है कि अभी जहर पी लें, कुएं में कूद जाएं, फांसी लगा लें, रेल के किनारे जाकर के अपनी गर्दन काट लें, या नदी में कूद जाएं, या समुद्र में डूब जाएं, या घर से भाग जाएं। बहुत बुरा हाल है संसार का। ये संसार वाले कैसे जीते होंगे। जब मैं इनकी सुनता हूं तो सुनकर के बहुत देर तक विचार करता हूं कि हे भगवान, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले
क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, क्यों बनाई दुनिया? ये मिट्टी के पुतले बना दिए, सुंदर सुंदर उजले उजले बना दिए। और काहे बनाए तूने चांद और सितारे, ये चांद सितारे क्यों बनाए? जो मेरे हाथ में ना आ सके चांद, जो मेरे हाथ में ना आ सके सितारे। उद्बाहु रे बामना, मैं तो हाथ पकड़ के चांद को पकड़ना चाहता हूं, तारों को पकड़ना चाहता हूं। मेरी तो इच्छा है मैं आकाश में उड़ूं, मेरी तो इच्छा है मैं ब्रह्मांड में जाऊं। लेकिन संसार में घूमता हूं, लोगों की समस्याएं सुनता हूं, बातें सुनता हूं और देखता हूं कि इतना कुछ होने के बाद भी आदमी घर नहीं छोड़ रहा। विचित्र स्थिति तो यह है कि कोई साधु नहीं बन रहा, कोई घर से नहीं निकल रहा, गले गले तक फंसे हुए हैं। शराब का नशा कर लेते हैं, गांजा, भांग, तंबाकू, चरस, दुनिया के बड़े से बड़े कुकर्म करने लग जाते हैं। ये गृहस्थी लोग घर में जो फंसे हुए हैं, इनसे बातें करो तो फिर ये ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं। औरतों की बातें, लड़कियों की बातें, परिवार की बातें, अपने हाथों से ही अपनी बेटी का शादी करवाते हैं और जवाई को, बेटी को अलग से रहने के लिए कमरा देते हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं, बेटे की शादी करते हैं, बहू बेटे को अलग से कमरा देते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। बेटी को भी स्टैंड कर दिया, बेटे को भी स्टैंड कर दिया, बहू को भी स्टैंड कर दिया। और बहू बेटों ने ऐसी बात कर दी कि दिल के पार हो गई, दर्द हो गया, सहन नहीं हो रहा है। पर महात्मा नहीं, महात्मा बन के भी कहां जाएं? घर छोड़ जंगल गए, जंगल में लग गई आग, फूटे हमारे भाग। घर छोड़ के जिस महात्मा के पास गए थे, वो महात्मा हमारे से भी ज्यादा दुखी है। वहां भी आश्रम का झगड़ा चलता है, प्रॉपर्टी का झगड़ा चलता है। गुरुजी ने 5-5 चेलियां बना रखी हैं, 5-5 चेले बना रखे हैं, सब झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इसने सोचा कहाँ जाऊं, बोले चल वापस घर लौट के बुद्धू घर को आए, क्या करे। राधा स्वामी के यहाँ गए थे, पता लगा गुरुजी मर गए। अब गुरुजी ने अपनी बहू को डेरे का मालिक बना दिया, निरंकारियों का पता किया जा करके। तो उन्होंने कहा गुरुजी मर गए, गुरुजी की पत्नी बन गई, पत्नी ने बेटे को बना दिया, बेटे की बहू बन गई, अब बेटे की बहू निरंकारी गुरु बनी हुई है। उसके बाद हरिद्वार गए, भूमा निकेतन, तो पता लगा भूमा निकेतन के जो महाराज जी थे, भूमानंद जी महाराज, उनका भतीजा अच्युतानंद, जो उनका भतीजा था, वो संपत्ति का मालिक बन गया, हो गया। पता लगा जगत गुरु शंकराचार्य, तो जोशी मठ के जो शंकराचार्य मरे, तो उनका भतीजा आगे गद्दी पे बैठ गया। तो करना क्या है? आदमी महात्मा बन के भी कहां जाए, क्योंकि घर में भी भाई भतीजा भांजा था और महात्माओं के आश्रम में भी भाई भतीजा भांजा है। फिर जो 100 काल गुरु हैं, रविशंकर
उनसे पूछो तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम कुछ नहीं है, वो स्वयं ही गुरु है, स्वयंभू रामदेव चूर्ण छाप आदमी। कौन गुरु है? बोले मैं ही गुरु हूं सबका। मिर्गी का इलाज भी कर देगा वो। अब मौत का इलाज बाकी है उसका, मौत का इलाज नहीं है। शायद मौत का इलाज भी किसी दिन डिक्लेयर कर ही दे, और कर भी सकता है, कर भी सकता है। इंडिया टीवी वाला रजत शर्मा, जिसको सत्ता का प्रयोग करना आता है, जिसको आदमी को कैश करना आता है, आजकल सुबह 7 बजे भी रामदेव बाबा उसके यहां बैठते हैं, और वो शाम को 5 बजे भी। आजकल वो मिर्गी के बारे में बता रहा है। जब हाथी से गिरा था ये नहीं बताया था हाथी से गिरना है तो कैसे संभलना है। हाथी से गिरा था, एक बार देखा होगा आपने, रामदेव हाथी से गिर गया था। अब तो मोटरसाइकिल लेके भी वो योगा सिखा रहा है, पानी के जहाज पे भी करेगा, हेलीकॉप्टर पे भी करेगा। लेकिन हाथी से गिरने पे संभलना कैसे ये नहीं बता पाया वो। हाथी से गिर के हंसते हंसते झाड़ता झाड़ता चला गया एक तरफ, शूटिंग हो रही थी। आसाराम ये स्वयंभू गुरु हैं, कोई गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। 12-12 साल इन्होंने धक्के नहीं खाए। यो क्या बोलते हैं वो, जग्गी महाराज, सत्य साईं बाबा, प्रेम साईं, ये जितने भी ये बुआ बुआ ये सब लोग हैं, ये गुरु वुरु कुछ नहीं है। वो बस पाखंड रसी गलिया, धंधा आ गया, तरीका आ गया। भगवान विष्णु के पास रह के जैसे जय को पता लग गया था कि तपस्या से सब कुछ होगा, ऐसे ही ये जो सो काल गुरु है, जिनके पीछे हमको पढ़ना नहीं है, हमको तो अपने सनातन धर्म की तरफ देखना है और सनातन धर्म को सुनना है, सनातन धर्म को समझना है। किसी डिबेट में पढ़ना नहीं, किसी वाद विवाद में पढ़ना नहीं। अपने शास्त्रों ने सब कुछ बता दिया, लेकिन शास्त्रों में डुबकी लगाने वाला श्रोता भी चाहिए और वक्ता भी चाहिए। आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज इतना ही। जय श्री राम।